अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बंगाल के सीएम का ऐसा फैसला मुसलमानों को झंझोर दिया। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सिर्फ़ और सिर्फ बंगाल के मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे भारत के 22 करोड़ मुसलमानों के लिए ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बंगाल सरकार ने 5 सख्त नियम को लागू कर दिया है। और ये लागू जो हुआ है, इससे सिर्फ़ और सिर्फ जो है बंगाल के मुसलमानों को नुकसान नहीं होगा, पूरे भारत के मुसलमानों को नुकसान होगा। क्योंकि आपने भी एक हदीस सुना है कि अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अगर बंगाल के मुसलमानों पर मुसीबत आ रही है या फिर बंगाल के मुसलमान दिक्कत में हैं, बंगाल के मुसलमान परेशान हालत में हैं, तो आपको भी परेशान होना पड़ेगा, आपको भी जो है दिक्कत लेनी पड़ेगी। ये मत आप लोग सोचिएगा कि बंगाल का मामला है, हमें क्या होगा, हम तो सेफ़ हैं, हम तो अच्छे से रह रहे हैं। यही आप लोगों की गलतफहमी है। इसीलिए 5 सख्त नियम को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये सारे के सारे नियम जो है पूरे भारत में लागू हो जाए और आपको पता भी नहीं चले। आप जाकर बंगाल की हालत अभी देख सकते हैं, आप जाकर उत्तर प्रदेश की हालत देख सकते हैं, आप जाकर असम की हालत देख सकते हैं, आप जाकर महाराष्ट्र की हालत देख सकते हैं। मुझे बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मगर अभी भी बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग जो है टेंशन नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, मैं तो बिल्कुल सेफ़ हूँ, मैं तो जॉब भी कर रहा हूँ, मैं तो टाइम से घर भी आ रहा हूँ। यही तो आप लोगों की गलतफहमी है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में 5 सख्त नियम के बारे में बताता हूँ। आपको पता है कि बंगाल में शुभेंदु सीएम बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है शुभेंदु साहब को सीएम बनाया गया है। मगर जैसे ही सीएम की कुर्सी पर बैठे, उसके बाद से ही बड़ा बड़ा फैसला सुनाना शुरू कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ा नियम लागू किया गया है बंगाल में, वो ये कि सड़क पर मुसलमानों की नमाज नहीं होगी। यानी कि बंगाल में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, जुमा की नमाज हो, ईद-उल अज़हा की नमाज हो या फिर ईद उल फित्र की नमाज हो, सड़क पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके का नियम लागू है। अब बंगाल में भी नियम लागू हो चुका है कि बिल्कुल भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है। उसके बाद आगे देखिए, दूसरा जो सबसे सख्त नियम लागू हुआ है, बकरीद पर बिना सरकार की इजाज़त कुर्बानी नहीं होगी। अगर कुर्बानी के लिए सिर्फ बीमार या विकलांग जानवर की इजाज़त मिलेगी। यानी कि यहाँ पे साफ साफ जो लिखा हुआ है कि बंगाल में कुर्बानी की जो इजाज़त मिलेगी वो विकलांग वाले जानवर की, या फिर जो जानवर बीमार है उनकी ही सिर्फ़ और सिर्फ परमिशन मिलेगी कुर्बानी करने की। अब देख सकते हैं किस तरीके का नियम लागू है। और आपको पता है कि कुर्बानी का मतलब ये होता है कि आपका जो जानवर हो वो बिल्कुल ठीक हो, सेहतमंद हो। यहाँ तो नियम में बताया जा रहा है कि बीमार जानवर की कुर्बानी आप करें, जिसका पैर टूटा हुआ है, जो आँख से देख नहीं पाता है, उस जानवर की कुर्बानी करें। देख सकते हैं किस तरीके का नियम लागू है। इसीलिए तो मैं आपको पहले ही बताया कि भले ही ये नियम सिर्फ और सिर्फ जो है बंगाल में अभी लागू हुआ है, आने वाले वक्त में जो है पूरे भारत में लागू होगा। तो इसलिए आप लोगों को सतर्क सावधान ज़रूर होना है, वरना अगर आपने कुर्बानी किया बीमार जानवर की,
तो कोई सवाब नहीं मिलेगा। अगर आपने विकलांग जानवर की कुर्बानी किया तो कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए तो जब आप जानवर देखने जाते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि जानवर जो है किस तरीके का है। क्या उसका पैर तो टूटा हुआ नहीं है? क्या वो आँख से देखता है या फिर नहीं देखता है? क्या उसके बॉडी में सिर्फ़ और सिर्फ जो है हड्डी है? ये सब आप सबसे पहले देखते हैं। मगर यहाँ पे नियम में तो साफ साफ बताया गया है कि विकलांग जानवर करना है और साथ में बीमार जानवर करना है। अगर कोई जानवर ठीक है तो उसकी कुर्बानी नहीं। उसके बाद आगे देखिए, तीसरा जो सबसे सख्त नियम लागू है, ये वाली वीडियो आप लोग ज़रूर शेयर करें, पूरे भारत के मुसलमानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। 75 मुस्लिम समुदाय का ओबीसी दर्जा वापस लेने का फ़ैसला। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि 75 जो मुस्लिम समुदाय हैं उनका ओबीसी का जो दर्जा है उसको वापस लेने का फ़ैसला लिया गया है। ये बड़ा फ़ैसला जो है सीएम साहब ने लिया है, बंगाल के जो नए सीएम बने हैं। उसके बाद आगे देखिए, चौथा जो सबसे सख्त नियम जो है लागू होने जा रहा है, अवैध मदरसा बंद होंगे। यानी कि जितने भी बंगाल में मदारिस चल रहे हैं सभी मदारिस की जांच होगी। अगर वो मदारिस जो अवैध हैं, गलत तरीके से बने हुए हैं, गलत कागजात पर चल रहे हैं, उन सभी मदारिस को बंद कर दिया जाएगा। उन सभी मदारिस की जो है सरकार को ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, पांचवा जो सख्त नियम लागू होने जा रहा है, तोपसिया में मुस्लिम कॉलोनी में अवैध निर्माण के आदेश पर बिल्डिंग तोड़े जा रहे हैं। बंगाल में एक जगह है, उस जगह का नाम है तोपसिया, आपने भी सुना होगा। तो सरकार का कहना है कि वहाँ पर जो बिल्डिंग बनी है, वहाँ पे जो मकान बना है, वहाँ पे जो घर बना है वो अवैध निर्माण पर बना है, इसीलिए उसको गिरा दिया जाएगा। उस पर जो है बुलडोज़र चलाया जाएगा, सारे के सारे मकान को गिराया जाएगा। ये कहना है बंगाल के सीएम साहब का। उसके बाद आगे देखिए, मस्जिद मंदिर में लाउड स्पीकर बंद होंगे। ये भी नियम जो है लागू हो जाएगा। पूरे तरीके से बंद नहीं होगा, उसकी लिमिट रखी जाएगी, साउंड की एक लिमिट रखी जाएगी। इस लिमिट से ज़्यादा आपको जो है लाउड स्पीकर से अजान नहीं देना है। यानी कि जो आपकी साउंड की जो लिमिट होगी 16 या 17 रखी जाएगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी लागू है। अगर उससे तेज़ अजान देते हैं या फिर तेज़ करके देते हैं तो फिर आपके साथ कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि आपको जेल भी भेजा जाए। तो इस तरीके का नियम जो है बंगाल में लागू होने जा रहा है। तो इसलिए आप लोग अपनी अपनी राय जो है इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर दें कि आप लोग जो है इस नियम को जो सीएम साहब ने बड़ा फ़ैसला लिया है किस तरीके से देखते हैं। कमेंट्स में अपनी अपनी राय ज़रूर रखें। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।